नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। सेकेंड राउंड की ई काउंसलिंग शुरू होगी मई से और पहले दौर की जो समाप्ति है वो 27 अप्रैल को हो जाएगी। अब 27 अप्रैल को जब पहले चरण की समाप्ति होगी, उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स में चेंजेज होगा वो ना तो मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। कितने लोगों ने एडमिशन फुलफिल करा लिया, कितनों ने रिकॉन्सिडर किया और कितने कुछ भी नहीं कर पाए सीट मिलने के बावजूद। तो ये सारा डाटा डिटेल आंकड़ा जो है ये हमें पता चलने वाला है सेकेंड राउंड की जब अनाउंसमेंट आएगी और सीट मैट्रिक्स जब अपडेट हो जाएगा 30 अप्रैल तक में या उसके बाद ही हम बता पाएंगे। ओवरऑल पिछला वीडियो जो मैंने बताया था उसमें मैंने बिहार पर थोड़ा सा विशेष डाटा को केंद्रित करके मैंने बताया था कि क्या स्थिति है बिहार में, अभी पहले चरण में कितने बच्चे लिए गए हैं और कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में कितने लड़कों की संख्या है, क्या चांसेस बनती है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर यूपी वालों के लिए बनाओ एक वीडियो, एक महाराष्ट्र वालों के लिए बनाओ। मैं प्रयास करूंगा कि जिस पर जैसा पॉसिबल हो जाए। तो आज भी मैं एक बार फिर से क्लास 6 को ही लेकर के उपस्थित हूँ और आज जो मैं जारी करने वाला हूँ, जो कुछ भी डेटा अपना साझा करूंगा वो यूपी वालों के बारे में कि यूपी में कितने नंबर तक बच्चों को पहले राउंड में लिया गया है, मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो कहाँ तक गया है कैटेगरी वाइज, और सबसे कम कट ऑफ कितने पर लिया गया है और कितने लोग उसके बाउंड्री के बीच में हैं जिनको और सीट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि पहले राउंड की समाप्ति के बाद सेकेंड राउंड में सीट कितनी बची है, यानी सीट मैट्रिक्स में क्या अपडेट होकर के आएगा, वहां क्या रिक्ति होगी। बगैर इसको देखे ये एग्जैक्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सेकेंड राउंड के लिए अनुमान किसको लगाना चाहिए ये जरूर मैं एक बार बताने की कोशिश करूंगा कि कितने नंबर तक सेकेंड राउंड में स्कोर पीछे जाएगा। और इस डेटा को साझा करने के लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लिए चलूं, इससे पहले एक बात मैं कहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों के मार्क्स कम आए हैं और अगले साल भी जिनकी उम्र बची हुई है उन लोगों के बारे में मैं विशेष सूचना ये दूंगा कि 1 मई से हमारी नई बैच शुरू हो रही है ऑनलाइन क्लासेस की। फटाफट उसके लिए रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर स्क्रॉल होता रहता है, मिल जाएगा, वहां से उठाएं, संपर्क करें और जल्दी से हमारे ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाएं। या अगर आपके आजू बाजू में कोई है तो आप समय न गंवाएं, तैयारी में रह जाए, वरना अगले साल पुनः इसी कट ऑफ के चक्कर में अगर पढ़ना है फिर तो कोई बात नहीं है। समय बहुत कीमती है और समय गुजरते देर नहीं लगती। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए मैं सबसे पहले ओपन करूंगा यहाँ पर गूगल, और गूगल क्रोम में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो ये है स्कूल वाइज कट ऑफ। तो हम सबसे पहले स्कूल वाइज कट ऑफ को चेक करेंगे। यहाँ मैं क्लास 6 को ऑप्ट कर लेता हूँ और आपके सामने कुछ डेटा आएगा। पहला राउंड हमने सेलेक्ट कर दिया। यहाँ आप देखें तो हमने सैनिक स्कूल ले लिया। अब हम स्कूल में यहाँ पर नाम की बात आती है तो सबसे पहले हम चलते हैं मैनपुरी पर और होम स्टेट वाइज पहले देखेंगे। अदर स्टेट की कैटेगरी तो बाद में देखी जाएगी, पहले होम स्टेट की बात हो जाए। आप देखिए होम स्टेट में जो पहले राउंड का कट ऑफ गया है, मैं लड़कियों को अभी इसमें शामिल नहीं करता हूँ, मैं लड़कों की बात करता हूँ। तो 200 एसटी कैटेगरी, इस पूरे विश्लेषण में मैं एसटी कैटेगरी को छांट दूंगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, ये कहाँ से उठा लेंगे इसका हमें भी एग्जैक्ट पता नहीं है। 200 नंबर पर उठाया है लड़कों में और लड़की 157 पर गई है। लेकिन जो मैक्सिमम कट ऑफ गया है होम अनरिजर्व का वह 271 है और जो लोएस्ट है वो 259 है एससी कैटेगरी में। तो ये हो गया आपको मैनपुरी का। अब मैं बात कर लेता हूँ झांसी। तो झांसी की अगर हम बात करें तो चलिए हम झांसी सेलेक्ट कर लेते हैं और झांसी का जरा सा स्कोर देख लेते हैं। झांसी में भी देखिए कि लड़कों का जो सिलेक्शन हुआ है एससी कैटेगरी में वो 259 है एंड जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो 271 है। ओबीसी चूंकि पैरेलल हम मान लेते हैं उसको जनरल के, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो 271 और 259 मिनिमम का सीमा इसमें भी वही है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, यहाँ आप लोग देख लीजिए अमेठी के बारे में। तो हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि अमेठी का क्या हाल रहा है।
तो अमेठी की अगर हम बात कर लें और अमेठी का सेलेक्ट कर दें तो अमेठी में देखिए मैक्सिमम अगेन अनरिजर्व कैटेगरी 271, यानी तीनों ही स्कूलों में जो मैक्सिमम कटअप गया है वो 271। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 271 पूरा एग्जॉस्ट हो गया, अभी भी 271 वाले बच्चे हो सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा 271 के बच्चे हैं टोटल कितने अनरिजर्व कैटेगरी में। और जो मिनिमम गया है, मैं एससी की चर्चा यहाँ, हालांकि यहाँ एसटी कैटेगरी भी 249 पर लिया गया है लड़के का और लड़की 200 थे। जो मिनिमम है वो 258 है, यानी तीनों स्कूलों की अगर हम बात करें एबव ऑन एवरेज तो 259, 259, 258 मिनिमम का रहा, 271, 271, 271 मैक्सिमम का रहा। अब इसके बाद जो है वो हम आपको लेकर के चलेंगे कहां पर, तो इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं अपने एक्सेल सीट पर। एक्सेल सीट में यहाँ पर आ जाइए। एक्सेल सीट में आप यहाँ से उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश में एसएस मैनपुरी में कुल सीटों की संख्या, ये सब सारा मैं चर्चा करूंगा। तो मैं आपको बता दूं कि एसएस मैनपुरी में, अब ये तो यहाँ पर आंकड़ा है, मैं यहाँ ये भी बता दे रहा हूँ कि ये जो बगल वाला आंकड़ा दिख रहा है जहां मेरा ये क्रसर का सिंबल आपको दिख रहा है, इसमें 21, 25, 21 ये अदर स्टेट बॉयज की सीटें हैं। यानी यूपी में अगर सैनिक स्कूल मैनपुरी की बात करें तो यहाँ 21 सीट अदर स्टेट के बच्चों के लिए है। झांसी की बात कर लें तो यहाँ पर आपको अदर स्टेट कैटेगरी में यस मैनपुरी, अमेठी, झांसी, झांसी में अदर स्टेट कैटेगरी में है 25। मैनपुरी में झांसी में जो है वो है आपको 21 और अमेठी में भी 21 है, यानी 21 सीट अमेठी में अदर स्टेट कोटे की है, 21 सीट जो है वो झांसी में है और मैनपुरी में 25 सीट है। तो ये सीट तो अदर स्टेट का है, इसको हम हटा दें तो कुल योग बनता है एक स्टेट को मैक्सिमम अदर स्टेट कोटे का अगर लिहाज से देखा जाए तो 212। लेकिन इनके जो ये तीन अभी हैं 21, 21 और 25, अगर इसका हम कुल योग कर दें 21, 21 और 25 का, तो ये कुल योग हो जाता है इनका 67। तो 212 में से ये 67 जो अदर स्टेट कोटा है, क्योंकि इनके यहाँ दिखा, इसको अगर हम माइनस कर दें तो अदर देन यूपी इनको अदर स्टेट में कुल सीट जो मिलेगी 145 मिलेगी। अब इसको साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने वर्ड फाइल पर। ये सारा डेटा तो पिछले कल का ही है जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि ये 7 ऐसे स्कूल हैं जहाँ 12 सीट है, लेकिन जो इस गर्ल्स में सीटों की संख्या ज्यादा है वो होम स्टेट के लिए, अदर स्टेट के लिए एक ही सीट है सभी जगह। एसएस मैनपुरी बॉयज के लिए कुल सीट है 80 और गर्ल्स के लिए 10, यानी टोटल सीट है 90। इस 90 सीट में आपको यहाँ पर बॉयज के लिए, बॉयज में अगर 80 सीट है तो इसमें 25 सीट जो होता है ना अदर स्टेट कोटे का, वो आप बॉयज का निकाल दीजिए और गर्ल्स की 5 निकाल दीजिए। तो 25 और 5 30, ये 30 सीट आप निकाल दीजिए। तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिलाकर के हमारे यहाँ बच जाता है कितना, 60 सीट। ये 60 सीट हो गई, ये टोटल सीट है, ये अदर स्टेट कोटे की है। तो 90 में से 30 निकल गया, 25 सीट बॉयज का है सारी कैटेगरीज को मिला करके। तो ये अगर 90 में से 30 माइनस कर दे तो ये 60 बचता है। ये एसएस मैनपुरी की स्थिति है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर कि अब हम बात कर लेते हैं एसएस झांसी। झांसी में कुल लड़कों की 70 सीट है और लड़कियों की 10। इस कुल सीट हो गए, योग हो गया 80। इस 80 में बॉयज के लिए अगर अदर स्टेट कैटेगरी की हम बात कर लें तो वो 33% छांट दीजिए उसमें से, तो ये 21 सीट निकल जाता है लड़कों का और 5 सीट लड़कियों का। तो 21, 5, 26। तो ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिला के अदर स्टेट कैटेगरी का छांट दीजिए। तो जो रिमेनिंग सीट बचा 54, ये बॉयज एंड गर्ल्स ये दोनों के लिए मिलाकर के यहाँ पर ये आपको हो गया। बॉयज एंड गर्ल्स की अगर हम बात कर लें तो ये दोनों के लिए हो गया। अब ये आप देखिए कि जब हम दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, ये सीट हो गई दोनों ही कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर यस, ये बोथ ऑफ द कैटेगरीज के लिए आ गई सीट यहाँ पर। अब एसएस अमेठी की बात कर लें तो जो झांसी का स्टेटस है सेम स्टेटस अमेठी में भी है, यहाँ भी 80 सीट है। तो 21 और 5, 26 बॉयज और गर्ल्स का निकाल दीजिए, 54 सीट। तो ये अमेठी की 54 सीट बॉयज एंड गर्ल्स दोनों मिलाकर के होम स्टेट कैटेगरी की सीट हो गई। अगेन झांसी में भी 54 सीट हो गए और मैनपुरी में 60।
ये कुल योग अगर इसका हम निकालें तो 60 54 54 यानी ये 168 जो होता है, ये यूपी के लड़के और लड़कियों का होम स्टेट कोटा जो होता है ये 168 होता है। यानी होम स्टेट तीनों स्कूल मिला करके 67% जो इनका आएगा होम स्टेट कैटेगरी का अगर हम योग निकालें तो ये 168 है। अब 212 जो था उसमें ये जो 21 25 25 जो आपको मिला यहाँ पर में, ये 25 सीट लड़कों का, 21 और 21, तो 21 दूना 42 और 25, ये कुल योग हो जाता है 67। तो 212 में से 67 चूंकि ये यूपी के अदर स्टेट कोटे के लिए है तो उसको यूपी वाले को तो मिलेगा नहीं, उसमें तो अदर स्टेट वाले जाएंगे। उसको अगर हम माइनस कर देते हैं 212 में से तो ये बचता है योग हमारे पास अदर स्टेट कोटे के लिए 145। यानी अदर देन यूपी, यूपी के लड़के अन्य जो 30 सैनिक स्कूल बच गए उसमें अदर स्टेट कैटेगरी में मैक्सिमम सीट इनकी 25% कोटे के हिसाब से मिलेगी 145। मिलेगी गारंटी नहीं है, मिल सकती है, ये संभावना है। अब कुल योग कितना हो गया, होम स्टेट और अदर स्टेट अगर इनको जोड़ दें, केवल लड़कों की बात मैं कर लेता हूं, तो लड़के और प्लस लड़कियों को कितना मिल सकता है, तो हर अदर स्टेट में एक एक सीट लड़कियों को भी है। अगर मिल जाए, लोग जाने के लिए इच्छुक हैं और मिले, रिकॉन्सिडर ना करें, एक्सेप्ट कर लें और उनको मिल भी जाए तो मैक्सिमम 30 मिल सकते हैं, क्योंकि 3 तो सैनिक स्कूल इनके अपने हैं, तो 3 हटा दीजिए, 33 में से बच गया 30, तो हर स्कूल में एक एक सीट तो 30। ये कुल योग अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 343। अब मैं एक बार यानी होम स्टेट और अदर स्टेट चाहे जितने राउंड में जाए, मैक्सिमम सीट अगर यूपी को मिल सकती है तो ये 343 था। बिहार का 335 था क्योंकि बिहार में 2 ही सैनिक स्कूल है, लेकिन सबको अगर हमने जोड़ लिया और एक मान लिया कि ये संभावना सच हो गई तो 335 है बिहार का, 343 मिलेगा यूपी को। अब एक बार मैं जरा बता दूं आपको कि कितने नंबर वाले बच्चों को यूपी सैनिक स्कूल में सीट मिल सकता है या अदर में। अब यहाँ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कोर, मैं यहाँ सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, इसमें मैं सबसे पहले अभी स्कोर निकालूंगा। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम निकाला था, तो मैं यहाँ अभी टोटल नंबर पर ये मैं अपने एक्सेल सीट में जाकर के इसको फिल्टर करके आपको बता दूंगा अभी कि इतने नंबर से। सपोज कर लीजिए कि मैंने 259, 259, 258 जो मिनिमम था 3 स्कूल का कैटेगरी, एससी कैटेगरी का था, मैंने उसको लिया था, और हाईएस्ट जो लिया था वो जनरल का लिया था 271। तो मैं 271 रहने देता हूं और यहाँ मिनिमम जो है इसको मैं पहले चेक कर लेता हूं, ये है 258 है, तो मैं 258 ही मान करके चलता हूं कि कितने बच्चे हैं और कितनी सीटें मिली। तो 258 271 मैंने कर दिया। अब जो आंकड़ा होगा वो आपको दिखाने में मुझे मजा आएगा। ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब मैं उत्तर प्रदेश के सामने यहाँ पर लेके आता हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है स्थिति कि सबसे पहला जो कोटा है ना, ये डिफेंस पर्सनल का है। तो डिफेंस कोटे की अगर मैं बात करूं तो 51 बच्चे हैं जो 258 से लेकर के 271 के बीच में जिन्होंने स्कोर किया है। मैं ये भी आपको यहाँ पर बता दूंगा कि यहाँ पर देखिए 258 से 271 के बीच में, तो यहाँ डिफेंस पर्सनल में 258 की बात कर लूं तो 4-4 हैं दोनों में। अब यहाँ देख लीजिए मेल और फीमेल की बात भी मैं करने वाला हूं, तो मेल फीमेल अभी छोड़ दीजिए, केवल मेल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फीमेल में यहाँ पर 263। ये कुल योग अगर हम यहाँ से निकालें हर स्टेट में जाकर के, और सॉरी यहाँ ओबीसी जनरल और ओबीसी की बात मैं कर लेता हूँ, तो ये जो 2 कोटा आप देख रहे हैं, जी वाला कॉलम है और ये एच वाला जो कॉलम है, तो जी वाला जनरल का है और एच वाला जे वाला जो कॉलम है ये ओबीसी का है। अब इसमें आप देखिए स्कोर 258 स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या 15 है, 259 स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या 20 है और 260 स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या 12 है। और यूपी में टोटल जनरल की सीट आप काउंट कर लीजिए कि कितनी है। अब यहाँ हम देख लें एक बार कुल अगर सीट की बात हम करें देखने के लिए, तो आप ये देखिए, आपको आश्चर्य होगा जानकर के 484 कैंडिडेट्स हैं इतने के स्कोर में। कितने स्कोर में, एक बार फिर से मैं समझा देता हूं आपको, 258 से 271 के बीच में उत्तर प्रदेश में स्कोर लाने वाले बच्चों की संख्या, कहने का मतलब
484 बच्चे हैं। इनको टोटल ऑल ओवर इंडिया का सीट अगर अलॉट कर दिया जाए, अब एससी कैटेगरी मैंने शुरू में ही छोड़ दिया था, एसटी वो कितने कम नंबर पर उठाएंगे मैं नहीं जानता हूँ। टोटल 343 सीट मैंने बताया थे कि इनको मिल सकता है, 343 टोटल मिलेगा, होम स्टेट अदर स्टेट बॉयज गर्ल्स सब मिला करके। बट 258 से 271 के बीच में बच्चे जो हैं स्कोर करने वाले, केवल यूपी की बात मैं करूं तो 484 बच्चे हैं। कहने का मतलब इसमें जिन्होंने भी रिकॉन्सिडर ऑप्ट किया होगा, अगर अदर स्टेट में मिला होगा, वो तो अभी भी घूमेंगे, वो अभी भी घूम रहे हैं कि हमें यूपी में मिल जाए। तो बाकी जो वेटिंग वाले हैं, क्या आपको लगता है कि इसके नीचे जाएगा? ओवरऑल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 100% सीट खाली भी रह जाए, अगर मान लो, ऐसा तो संभव नहीं है कि 100% सीट खाली हो जाए, क्योंकि यूपी के होम स्टेट कैटेगरी की जो टोटल सीट है वो है आपको 168 सीट। तो 106 तो पहले एक राउंड में ही अलॉट हो चुका है। अब इसमें कितने मेडिकली अनफिट होंगे, किसका कागज दुरुस्त नहीं होगा, और कितने बच्चे अभी भी बचे हुए हैं उसी स्कोर के कैटेगरी में, तो क्या आपको उम्मीद दिख रही कि ये इसको नीचे ही जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। अगर जाएगा तो मैक्सिमम एक नंबर के, वो एससी एसटी में कहाँ जाएगा मैं नहीं कह सकता, पर डिफेंस, अनरिजर्व एंड ओबीसी, इन 3 कैटेगरी वालों के लिए ये बहुत ही खतरे का घंटी है। 484 बच्चे हैं, यानी अभी भी इसमें बच्चे नंबर मिलेगा तो इसी रेंज में अभी भी सेकेंड राउंड में किसी को मिलेगा। एसएस की बात अगर हम करें तो ओवरऑल निर्भर करेगा सेकेंड राउंड के अनाउंसमेंट तक, पहले राउंड में सीट मैट्रिक्स में क्या बदलाव होता है, कितनी सीट खाली है, ये सारा किस्सा उस पर निर्भर करता है। मैं अभी भी कहूंगा कि 255, 256 वाले जो हैं, आप बेशक उनके अभिभावक की काउंसलिंग करें, लेकिन बच्चों की तैयारी, अगर अगले साल की एलिजिबिलिटी बची हुई है तो उसके लिए तो निश्चित रूप से आप अभी से लग जाइए, समय बड़ा कीमती है, वरना अगले साल पुनः इस कटअप की गिनते रहेंगे, आप अगले साल भी गिनते रहेंगे। उससे बचना है तो कोई भी कोर्स, जरूरी नहीं आप मेरा ही ऑनलाइन कोर्स लें या ऑफलाइन कोर्स लें, आप जिसका भी लें, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ और ईमानदारी के साथ अभी से अगले कदम के लिए लग जाएं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।